ओम शांति। हमने बाबा के 78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज किए, जिसमें हमने टोटल 22 मुरली रिवाइज की। आज से हम बाबा के 79 के महावाक्य रिवाइज करेंगे, जिसमें पहली मुरली डेट है 1/1/79। हेडिंग है नव वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। बाबा कहते, इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। जैसे विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत रिफाइन सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। अर्थात जो विनाश की वो सामग्री बना रहे हैं, उससे सैकड़ों आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगे और उन्हें फट से दुख से क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। किस आधार से? साइंस की अथॉरिटी से। ऐसे स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो। जैसे वो एक सेकंड में दुख से मुक्ति देंगे, ऐसे बाबा कहते आप भी तैयार हो उनको सदा काल की सुख शांति का वरदान देने के लिए, ताकि आत्मा ठिकाने लग जाए। मुक्ति वाली है तो मुक्ति मिल जाए, जीवन मुक्ति वाली है तो जीवन मुक्ति मिल जाए। बाबा कहते स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाश कार्यों को ऑर्डर मिलना है। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं ना, ऐसे बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का आना और विनाश के घंटे बजना। तो हम बच्चों का स्थापना का कार्य पूरा होगा तो विनाश के घंटे आपे ही बजेंगे। तो विनाश किस पे रुका हुआ है? स्थापना पूरी नहीं हुई तो विनाश भी रुका हुआ है। बाबा कहते इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी अब तीव्र करो। सेकंड में आत्माओं को मुक्त करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें कहते हैं परमात्मा से मिला देंगे, इस स्थान पर जाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं अब वो थक चुके ये सब करते करते। समझते हैं वो भी कि सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में है, वो प्राप्ति के प्यासे हैं। बाबा कहते ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। तब ही ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमज़ोर आत्माएं हैं, लास्ट की आत्माएं बाबा कहते हैं अति कमज़ोर आत्माएं हैं, ऐसी कमज़ोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ।
इसलिए ज्ञान मुहूर्त से ज़्यादा अभी वरदानी मुहूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है। क्यों बाबा कहते कि वो वरदान लेना चाहते, कृपा लेना चाहते। ज्ञान सुनने की भी बाबा कहते हैं उनमें शक्ति नहीं है, चलने की भी हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक प्यास है उनको कि कुछ मिल जाए। ऐसे अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव कौन से हैं? बाबा कहते हिम्मत। वो भी किसको देनी पड़ेगी? आपको। हिम्मत भी नहीं है उनके अंदर चलने की, तो वो भी बाबा कहते हैं आप बच्चों को देनी पड़ेगी। सर्व प्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वो अनुभव करें कि भाषण नहीं, लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। फिर बाबा कहते अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं, अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। और इसका सहज साधन कौन सा है? क्या परमात्म बॉम्ब करें जिससे बाबा कहते धरनी ही परिवर्तन हो जाए? बाबा कहते सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान समर्पी हो। एक सेकंड के लिए बाबा ना भूले, बाप दादा सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। क्योंकि हमें बनना कैसा है? दादा जैसा ना। चरित्र कैसा बनाना है? दादा जैसा। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वो अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे ये कैसी हो? बाबा कहते ये भी अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब बाबा कहते हैं ये अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे, फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुँची है? बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना, वहीं तो नहीं रहेंगी ना। हम सोचते रहे बाबा वहाँ से शक्तियाँ भरता रहेगा और हम यहाँ बैठे रहेंगे। बाबा कहते वो घड़ी आगे भी तो बढ़ेगी ना, सुई आगे भी तो बढ़ेगी ना। फिर बाबा कहते अमूल्य रत्नों का स्थान है दिल की डिब्बी, सदा दिल में रहने वाले, अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले। और मुश्किल को सहज करने का साधन क्या है? क्या करें जब मुश्किल आ जाए? बाबा कहते बाप के सामने बैठ जाओ। और हम क्या क्या करते हैं? बाबा कहते सिर्फ बाप के सामने बैठ जाओ तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। और वरदान जब मिल जाता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? जिन्होंने बाप को जो है, जैसा है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया है और देख लिया है। फिर बाबा ने अलग पार्टियों से मुलाकात की तो बाबा कहते जब कोई चीज़ बनाते हो तो वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। तो जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से अपने आप ही किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ रिश्ता। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है तो भटकने की क्या ज़रूरत है? ठिकाने लग जाना चाहिए ना, जगह जगह धक्के तो नहीं खाने चाहिए। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना ये है ठिकाना। तो सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप समर्ति में रखो तो जैसी समर्ति होगी वैसी क्या बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा कहते वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान ना भी जान सको लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वह ड्रामा वह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी, क्योंकि खुश आत्मा उसके वाइब्रेशन स्वयं सेवा करते हैं।
फिर बाबा कहते, जो आत्माएं दिल व जान, सिक व प्रेम से इस यज्ञ को संपन्न बनाती हैं, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की उंगली दी है, उनों का एक से अनेक गुना बन गया। क्योंकि समय की वैल्यू होती है, जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो। अब एसी गर्मी में चाहिए और मैं कहूँ नहीं, मैं तो उसको सर्दी में दूंगी, तो वैल्यू कब है उसकी? तो बाबा कहते हैं समय की वैल्यू होती है, जिस समय उसकी ज़रूरत है। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का मूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया है। वो सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। जिन्होंने समय पर सहयोग दिया है, जिस चीज़ की यज्ञ में ज़रूरत थी उस समय कैसे भी करके उसको सहयोग दिया है, तो बाबा कहते वो सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। ये भगवान का वरदान है। अच्छा, ओम शांति।